डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले एक गुमनाम जेनजी आंदोलन का विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसा आंदोलन है जो छात्रों के लिए और छात्रों के ही द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन इस आंदोलन को सुर्खियां नहीं मिल रही हैं, देश में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। इसके बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों में इस पर बहस हो रही है। इसीलिए हमने इसे गुमनाम आंदोलन का नाम दिया है, लेकिन हमारे लिए यह विशुद्ध रूप से एक गैर राजनीतिक छात्र आंदोलन भी है और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए और आपको भी यह देखना चाहिए कि गैर राजनीतिक छात्र आंदोलन होता क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी जरूरतें क्या हैं और ये आंदोलन कहां हो रहा है। ये छात्र आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है। करीब 5000 छात्र पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के विरोध में बेहद सभ्य और शालीन तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इनका आंदोलन पिछले 7 दिन से लगातार चल रहा है। मित्रों, आंदोलनकारियों की जितनी भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के शुरुआती दिनों में थी, उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस आंदोलन में है। लेकिन इस आंदोलन में मुफ्त की बिरयानी नहीं बंट रही, प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बर्गर भी नहीं बांटे जा रहे और न ही राष्ट्रीय स्तर के नेता इनसे मिलने आ रहे, जबकि ये छात्र किसी की हूटिंग नहीं कर रहे, झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को गाली भी नहीं दे रहे और ना ही पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे। ये सिर्फ इतना कह रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के परिणाम में जो धांधली हुई है उस पर सरकार एक्शन ले और फिर से परीक्षा कराए। इनकी सभी मांगों को हम देश के सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको रांची से आ रही आंदोलन की तस्वीरें देखनी चाहिए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्र जमा है। राज्य के हर कोने से यहां पर छात्र आए हुए हैं। इन छात्रों के चेहरे पर हताशा और गुस्सा दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है। सालों से ये छात्र जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसके परिणाम में ही धांधली हो गई। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या है। छात्रों का आरोप है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के परिणाम में धांधली हुई, यानी जो संस्था झारखंड में प्रशासनिक और सिविल सेवा के विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है, उसी पर आरोप लग रहे हैं। आरोप यह कि परीक्षा के परिणाम में श्रेणी के हिसाब से कट ऑफ या अभ्यर्थियों के मार्क्स को सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी छात्रों को पता ही नहीं कि उन्हें कितने नंबर मिले हैं। उन्हें यह जानकारी ही नहीं कि कितने नंबर आने पर किसी का चयन हो पाएगा। आरोप यह भी लग रहे हैं कि जिस एजेंसी को परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। 2 जुलाई को जब जेपीएससी का परिणाम आया, जो छात्र पिछले साल के कट ऑफ के आधार पर अपने सिलेक्शन को लेकर निश्चिंत थे, उनका चयन नहीं हुआ। ऐसे कई मामले जब एक साथ आने शुरू हुए तो रांची में छात्रों का जमावड़ा बढ़ा। धीरे धीरे छात्र संगठित होना शुरू हुए। 25 जुलाई को रांची के बापू वाटिका में छोटा प्रदर्शन हुआ। 29 जुलाई को एक महा आंदोलन और संविधान मार्च का आयोजन किया गया। लगभग 5000 छात्र छात्राएं अलग अलग जिलों से रांची पहुंच गए हैं। संविधान की प्रतियां और तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। इसके बाद छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठ गए हैं। डीएनए मित्रों, आपको इन छात्रों की पीड़ा सुननी चाहिए। सालों तक तैयारी करने के बाद जब परिणाम में ही धांधली हो जाए तो कैसा महसूस होता है, ये आपको सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। 5 साल 6 साल पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। करते करते अब जिम्मेवारी भी आ गया। अब अपना जिम्मेवारी भी देख रहे हैं और बच्चा का भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गूंगी बहरी सरकार है, आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि पढ़ सकते थे, पढ़ाई छोड़ भी नहीं सकते हैं। यही प्रेशर है कि आप लोग की एज निकल रही है, तैयारी करना छोड़ दीजिए। तो क्या करें सर, जेट टेट का भी फॉर्म भरें, उसी तरह तारीख पे तारीख दे रही है। कभी आज फॉर्म, फिर कभी ये भरिए, फिर ये भरिए। 2 साल हो गया सर, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, ना एग्जाम लिया गया, ना इसी तरह हमारी एज निकलती जा रही है सर। अब हम लोग अच्छे हैं, 2 लड़का 2 लड़की है सर, उन लोग को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही हैं। कभी कभी घर वालों का नंबर ब्लॉक कर देना पड़ता है। घर गए हुए 6 महीना हो गया है, हाथ उठा दिया उन लोगों ने मान लिया कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। और हम शादी किस मुंह से कैसे करें बिना जॉब का? जब यहाँ नौकरी ही बेच दी जा रही है तो कैसे कोई शादी करेगा? घर जाना बंद कर दिया है हम लोगों ने। रिश्तेदारों से तो मिले हुए हमको लगता है 3-4 साल हो गए, होली तक में घर नहीं जाते हम लोग। अब ये नहीं बोल रहा है गार्जियन जब एग्जाम देने जा रहे हैं
कि बेटा अच्छा से एग्जाम देना। बोलता अच्छा बेटा इस बार एग्जाम ठीक से हो जाएगा ना, पेपर लीक उक नहीं ना होगा, ये डर गार्जियन का। जरा सोचिए, जब श्रीराम ने तैयारी करनी शुरू की तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन परीक्षा प्रणाली ऐसी है कि आज उनके ऊपर खुद की जिम्मेदारी है और गोद में बैठे इस बच्चे की भी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए आयशा खातून की स्थिति, घर पर बच्चों को संभालने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी करती हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि उसमें धांधली हो गई। आयशा खातून एक दर्जी की बीवी हैं, समझ सकते हैं आप इनका संघर्ष। पीयूष की स्थिति यह है कि उनके घर जाना उन्होंने छोड़ दिया है। घर वाले इतने नाउम्मीद हो गए हैं, परिवार को लगता है कि पेपर कब क्लियर होगा, बेटे की नौकरी कब लगेगी, लेकिन बेटा पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है और सुधार के लिए सिस्टम से अब लड़ भी रहा है। इस आंदोलन में ऐसी 5000 कहानियां हैं, ऐसे हजारों परेशानियां हैं और उसकी वजह एक है, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी। यहां जमा हुए छात्रों की पीड़ा वही है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे नीट के छात्रों की थी। इनका आंदोलन भी उसी मुद्दे पर है जो दिल्ली में जंतर मंतर पर था, लेकिन आज आपको दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे इन दो आंदोलनों का फर्क भी समझना चाहिए। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में मंच पर हर दिन किसी न किसी पार्टी के नेता पहुंचते थे, बड़े बड़े नेता जिन्हें देश जानता था, लेकिन रांची में चल रहे आंदोलन में छात्र अकेले हैं, कोई नेता अभी तक इनसे मिलने नहीं पहुंचा है, फिर वो नेता किसी भी दल का क्यों ना हो। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में मंच से अनुच्छेद 370 हटाने के नारे लगाए जाते थे, लेकिन रांची में चल रहे आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं और छात्रों का मुद्दा गूंज रहा है। जंतर मंतर पर बिरयानी बांटी जा रही थी, पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो रही थी, लेकिन यहां 7 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं है। छात्र चंदा करके नाश्ता और खाने का इंतजाम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए छात्रों के लिए अभिनेताओं के पोस्ट आते थे, हैशटैग ट्रेंड करवाए जाते थे, एक्टर एक्ट्रेसेस खुद पहुंच जाते थे, लेकिन रांची में इकट्ठे हुए छात्रों के लिए किसी अभिनेता ने अभी तक कुछ लिखा नहीं। डीएनए मित्रों, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार है और इन छात्रों को लगता है कि दिल्ली में हुए आंदोलन में राहुल गांधी ने जिस तरह छात्रों के हित में आवाज उठाई, उसी तरह रांची के छात्रों के लिए भी वो आवाज उठाएंगे और जेनजी को न्याय दिलाएंगे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने जंतर मंतर से इन नेताओं के भाषण को सुना था, मंच पर इन्हें मौजूद देखा था। आज ये छात्र खुद इन नेताओं से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ सर वैसा सपोर्ट उन लोगों ने नहीं किया। यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट के द्वारा हो रहा है। दिल्ली में इसलिए किए थे कि उनको दिल्ली के सीट के लिए चाहिए होता है। यहाँ झारखंड में उनको लग रहा है कि हमको कोई जानेगा नहीं, इसलिए वो झारखंड में सहयोग करने आ नहीं रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट के हित में सोचते तो उनको यहाँ पे आना चाहिए था, चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो। अगर पेपर लीक के खिलाफ आप हैं तो जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ वहाँ पे आप संज्ञान लीजिए, ठीक है। आपको दिल्ली के बच्चों का दर्द दिखा, नीट पेपर लीक वाले बच्चों का दर्द दिखा, तो फिर झारखंड के युवाओं का, झारखंड के स्टूडेंट का तकलीफ क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये सवाल मैं भी उन तमाम जो ओहदेदार हैं, जो बहुत ही बड़े रुतबा रखते हैं, मैं उनसे करना चाहूंगी। जो बहुत ही बड़े फेमस लोग हैं, मैं उनसे भी करना चाहूंगी। राहुल गांधी थे वहाँ पे, राहुल दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट में स्टूडेंट का साथ दिए थे, जो कि अब यहाँ रांची में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनका गठबंधन था, इसलिए रांची में नहीं आ रहे हैं। अगर अपना हो तो सही बात है और दूसरा का हो तो खराब है। राहुल गांधी से मेरा यही कहना है कि राहुल गांधी अंकल जी, आप एक बात बताइए, जब दिल्ली में हो रहा था आप बहुत मतलब स्टूडेंट के साथ साथ चल रहे थे प्रोटेस्ट में, अच्छी बात है, हेल्प की अच्छी बात है, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट का तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देता है? सर, आप दिल्ली में युवाओं का दर्द को समझे और हम लोग का झारखंड के युवा आपको नहीं दिख रहे हैं। आपने ना एक ट्वीट किया, ना एक कुछ भी रखा, तो वो युवा और हम लोग में क्या डिफरेंस है? दोनों हम लोग हैं। नीट में जो सर धांधली हुआ उसके हम लोग भी सपोर्ट किए उसको, तो यहाँ भी आपको सर सपोर्ट करना चाहिए। और या इसका वजह कहीं ये तो नहीं है कि वहाँ बीजेपी की सरकार थी और यहाँ आप ही का रूलिंग अलायंस का गवर्नमेंट है, तो हम यही बोलना चाहते हैं कि आपको भी हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। डीएनए मित्रों, हमें लगता है आंदोलनकारी छात्रों की बात नेताओं तक पहुंच गई होगी, फैसला उनको लेना है, लेकिन डीएनए में अब आपको इन छात्रों की मांगे देखनी चाहिए। और देखिए, इसमें बात सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं है। जब बात छात्रों की है तो इसमें बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी, या बाकी जितनी पार्टियां हैं, सबको मिलकर के इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये छात्र अकेले हैं, अकेले अपने दम तक 7 दिन से टिके हुए हैं और कह रहे हैं टिके रहेंगे। इनके बैकअप पे पीछे कोई है नहीं।
सिर्फ इनकी मजबूरियां हैं, इनकी परेशानियां हैं, इनके परिवारों की पीड़ा है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहली, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष पुनर्परीक्षा कराई जाए, यानी दोबारा परीक्षा हो। छात्रों की मांग है कि आगे ये परीक्षा जब भी हो, रिजल्ट और कट ऑफ को सार्वजनिक किया जाए ताकि किसी तरीके की कोई धांधली की गुंजाइश ना हो। दूसरी, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि आंदोलनकारियों को सीआईडी और एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। तीसरी, जेपीएससी और तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की समीक्षा हो जिनमें संदिग्ध या ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों का कोई रोल हो। इन मांगों के साथ आंदोलन पर बैठे छात्रों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। झारखंड के इस आंदोलन में छात्र अपने भरोसे, कोई सूखी रोटी खा रहा है तो कोई सिर्फ चावल। 5 दिनों तक इनका यही हाल रहा। बीते 1-2 दिन से आसपास के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके इनके लिए कुछ इंतजाम जरूर कर दिया है, लेकिन आपको देखना चाहिए यहाँ के छात्रों का हौसला अभी भी बुलंद है। सभी से सर 50-50 रुपए अपने पैकेट से मिला करके आज अभी हम लोग लगभग 24-25 दर्जन केला लाकर यहाँ पे जो भूखे स्टूडेंट्स हैं उनको खिलाने का काम किया है सर। तस्वीर देख रहे हैं आप, कैसे उन बच्चों को जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। चावल मिला तो चावल खा लिया, सूखी रोटी मिली तो सूखी रोटी खा ली, लेकिन त्रस्त हो चुके हैं इस सिस्टम से, इसलिए डटे हुए हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे ये लोग छात्र ही हैं, कोई और नहीं है। लेकिन परीक्षा प्रणाली में धांधली के साथ साथ ये उस सेलेक्टिव सोच के भी शिकार हैं जो आंदोलन को भी अफसर के चश्मे से देखती है। यही वजह है कि रांची के इन छात्रों की तरफ कोई नहीं देख रहा, कोई बड़ा नेता इनके मंच पर नहीं पहुंच रहा, कोई अभिनेता इनके लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग नहीं चला रहा, ना ही कोई एक्टिविस्ट इनके लिए आवाज उठा रहा है। आपको ये जानना चाहिए यहां मौजूद छात्र किस तरह त्रस्त हैं। इसी साल जेपीएससी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2023-24 में जेएसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। पिछले साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं कक्षा के हिंदी और विज्ञान के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। 2022 में जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ। 1-2 घटनाएं नहीं, साल दर साल हर लेवल पर झारखंड के युवा पेपर लीक के शिकार होते आ रहे हैं। हर वर्ग के युवा इससे प्रभावित है। अंदाजा लगाइए इस आंदोलन से जुड़े युवाओं में कितना आक्रोश होगा। लेकिन आपको इस आंदोलन की एक और खासियत देखनी चाहिए। जब जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में युवा इकट्ठा हुए थे, तब कैसे कैसे नारे लगे थे, लोगों ने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन झारखंड के छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये बहुत ही शालीनता से संवैधानिक दायरे में रहकर अपना हक मांग रहे हैं। आपको ये देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। देखिए, एक मायने में देखा जाए तो दोनों अपने अपने जगह में अच्छा है, लेकिन दिल्ली में कुछ कुछ बातें हुई जिसमें थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, शिक्षा मंत्री के ऊपर, थोड़ा सा वो सही नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि, और हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग एक सभ्य तरीके से एक डिसिप्लिन वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिस कारण सरकार, हमको ऐसा लगता है कि सरकार हमारी बात को मानेगी और बहुत जल्दी पूरा करेगी। मैं अपने सभी साथियों से आह्वान किया हूँ कि हम लोग किसी भी अभद्रता का परिचय नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई अशिक्षित नहीं, हम लोग शिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। हम लोग के भविष्य अंधकार में है, इस अंधकार से निकालने के लिए हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही सभ्य तरीका से आज तक देखिए आंदोलन का 8वां दिन हो गया, न किसी तरह का कोई आंदोलन हुआ, न लाठीचार्ज हुआ, न गोली चला, न बंदूक चला। दिल्ली में तो पहले दिन से ही लाठीचार्ज, गोली, बंदूक, पार्टी को, धर्म को गाली गलौज, हर तरह का जाति धर्म से लेके पार्टी तक वहां तक विरोध हुआ। लेकिन हम लोग सभ्य तरीका से स्टूडेंट से नम्र निवेदन करते हैं सरकार से कि हम लोग का जो मेहनत है, हम लोग का जो जायज मांग है, उसको पूरा किया जाए। सर, दिल्ली का प्रोटेस्ट जो था थोड़ा सा असभ्य हमको लगा, और यहाँ अभी तक हम लोग बहुत सभ्य तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आगे भी जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है, इसी तरह यहाँ तक कि और सभ्य तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सभ्य तरीके से अपनी बात रखना, शालीनता के साथ कानूनी दायरे में रहकर आंदोलन करना, इसके लिए हमें इन छात्रों की सराहना करनी चाहिए।